आर्ट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 हल किया था, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप सीरियल वाइज सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो प्रश्न है हमारा, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो हमें यहाँ पे k का मान निकालना है और ऐसा मान निकालना है कि इसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, अब मूल बराबर होंगे इसके लिए इसकी प्रकृति देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम का जो सूत्र होता है, ठीक है, इसको उपयोग करेंगे यहाँ पे। और क्या बोला है कि इसके मूल बराबर हो, तो इसके मूल बराबर होने के लिए क्या होगा कि जो डी का मान है, मतलब जो विविक्तर है, वो किसके बराबर में आना चाहिए, 0 के बराबर में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला भाग है, पहला भाग हमारे पास क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ठीक है, तो हल डालना है। तो पूरा यहाँ पे द्विघात समीकरण लिखकर इसे समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब हम समीकरण 1 की तुलना जो है द्विघाती समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर तो समीकरण से जब इसकी तुलना करेंगे हम, तो यहाँ से हमें a b c के मान मिल जाएंगे। तो द्विघाती समीकरण क्या होता है हमारे पास में, द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो x वर्ग का गुणांक है वो a है और यहाँ पे x वर्ग गुणांक कितना 2 है। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, और c का मान कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हमने ए बी सी के मान निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम विविक्तर का सूत्र लगाएंगे। ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है, k है, लेकिन यहाँ पे वर्ग लगा है तो यहाँ पे हम वर्ग लगा देंगे, माइनस 4। तो ये 4 का 4 हो जाएगा। a का मान कितना है, 2, तो ये 2 आ जाएगा। और c का मान कितना है हमारे पास में, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बराबर हमें 0 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो दो इसके मूल बराबर हों, और दो मूल बराबर कब होते हैं, जब डी के बराबर में 0 होता है। तो यहाँ पे हम सभी में साथ में 0 लगाते चलेंगे। यहाँ पे डी ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 0 जरूर लगाना है। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 में होगा तो 24, 0। अब यहाँ से हमें k का मान चाहिए, तो 24 का पक्षांतर इधर करेंगे हम, तो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका माइनस का था तो ये प्लस में चला जाएगा। अब k में वर्ग लगा है तो इसका वर्ग हटाने के लिए हमें यहाँ पे करनी लगाना पड़ेगा 24 में। अब करनी 24 जो है किसी का भी वर्गमूल नहीं होती है, 24 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। तो ये कहना चाहिए कि ये जो 24 है इसकी हम गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड निकाल के देखते कोई संख्या अगर बाहर निकल जाए। तो 24 है, 24 में 2 का भाग जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 × 12, फिर 2 से 2 × 6, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, तो 3 × 1 = 3। तो यहाँ पे बनेगा रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो k बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग, लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं बनेगा तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 की करनी कट जाएगी, 2 बाहर जाएगा और अंदर क्या शेष रह जाएगा, 6 शेष रह जाएगा। तो यहाँ पे k का मान हमें क्या मिला, 2 करनी 6। लेकिन जब करनी में कोई संख्या बाहर आती है तो ये प्लस और माइनस में आती है। k का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ पे -2 करनी 6 के रूप में मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये तो प्रथम भाग था इसका, और इसका जो सेकंड भाग है उसको हल करते हैं। अब सेकंड भाग है इसका, kx ब्रैकेट में x - 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 = 0 है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना है, हल में लिखकर जो सवाल दिया है उसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ भी परिवर्तन हमें अभी नहीं करना है।
तो देखिए अभी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं बना है, तो इसको हम आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, हम के एक्स का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ करेंगे। तो के एक्स का गुणा जब एक्स के साथ होगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 2k एक्स प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, ये बन गया कि आप द्विघात समीकरण। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। ठीक है, इसकी तुलना हमें यहाँ द्विघात समीकरण से करनी है, जिससे हमें यहाँ पे ABC के मान मिलेंगे कि तुलना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। तो जब तुलना यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो ए का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से के, बी का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से -2k, सी का मान कितना मिल जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे व्युत्क्रम का सूत्र लगाना है। ये होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पे बराबर में हमको 0 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, अभी डिस्कस किया हमने, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि इसके 2 बराबर मूल होंगे, ऐसा इसके मान हमें याद करना है। तो उसके लिए कंडीशन की होती है डी के बराबर में 0 होना चाहिए। तो ये डी के बराबर में 0 लगा लिया है, भले यहाँ पे डी ना लिखें तो चलेगा। तो बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी का मान कितना है -2k, इसका हमें वर्ग लगा देना है -4, ए का मान कितना है k है, तो यहाँ पे किया जाएगा। सी का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब माइनस भी यहाँ पे 2 बार है, 2 भी 2 बार है, के भी 2 बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4×6 24, 24k इक्वल 0। तो इस तरह से इसको हमने 0 के रूप में बना लिया है। इसके बाद में करना क्या है हमें कि देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें भी शामिल है, क्योंकि 4×6 24 होता है। तो ये हो जाएगा 4, के इसमें भी शामिल है, के इसमें भी 4 के बाहर लेना है। अंदर कितना बचेगा यहाँ से सिर्फ के माइनस, और यहाँ से कितना बचेगा 4×6 24 होता है, के तो बाहर निकाल लिया, तो 6 बचेगा सिर्फ बराबर 0। अब एक बार में यहाँ पे 4 के बराबर 0 लेना है, और दूसरी बार में के -6 बराबर 0 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या सिर्फ के का मान, तो 4 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये 4 के जो है बटे में नीचे जाएगा, और यहाँ से इसका पक्षांतर होगा, ऋण का था तो धन का हो जाएगा। तो के का मान यहाँ पे 0 और के का मान यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 मान मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मूल हैं वो 0 और 6 हैं। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।